औकात में आया अमेरिका, ट्रंप की चाल उल्टी पड़ गई। मोदी सरकार की गरज पड़ी भारी, सिर्फ एक चेतावनी और अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ा। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, ट्रंप ने मारा टैरिफ से यू टर्न। ट्रंप ने 1 अगस्त से जो 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, अब उसे 7 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब साफ है कि भारत के तेवर देखकर अमेरिका पीछे हट गया है। संसद में जब पीयूष गोयल ने कहा कि हम हर कदम राष्ट्र हित में उठाएंगे, उसी वक्त ट्रंप को समझ में आ गया कि ये नया भारत है जो झुकेगा नहीं, सीधा जवाब देगा। मोदी सरकार के कड़े रुख के सामने अमेरिका की चेतावनी खुद कांपने लगी और ट्रंप को मजबूरी से अपनी टैरिफ पॉलिसी को 7 दिन के लिए रोकना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का जो फैसला लिया था, अब उसे फिलहाल 7 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसे 8 अगस्त से लागू किया जाएगा। जब ट्रंप ने इस टैरिफ का ऐलान किया था, भारत में चिंता का माहौल बना हुआ था और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। हालांकि सरकार ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए संसद में कहा कि हम हर कदम अपने देश के हित में उठाएंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी फैसला देश के हित में ही लिया जाएगा। इस बीच ट्रंप ने ये बात मानी थी कि इस मामले पर भारत के साथ बातचीत अभी चल रही है और इस बातचीत के बाद अमेरिका ने इस फैसले को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। ट्रंप पहले भी भारत के टैरिफ लगाने के तरीके पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उनका कहना है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश है। पिछले 1-2 महीनों से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही टैरिफ को लेकर बहुत सख्त है और उन्होंने एक साथ 92 देशों पर नए टैरिफ लगाए हैं। इस टैरिफ के पीछे उनकी 3 मुख्य सोच हो सकती है। पहली, ट्रंप खुद को और अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश के रूप में देखना चाहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ट्रंप ने इसका क्रेडिट खुद ले लिया और ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया है। लेकिन जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि इसमें कोई भी तीसरे देश का हाथ नहीं है और ना ही मुझे किसी तीसरे देश के नेता ने कॉल करके कहा कि सीज फायर करो, ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी कि भारत ने सार्वजनिक तौर पर उसके दावे को खारिज कर दिया। दूसरी वजह यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी लोग अपने ही देश में बने प्रोडक्ट खरीदे। 25% टैरिफ का मतलब है भारत से अमेरिका जाने वाला सामान अब 25% महंगा होगा। जब भारतीय सामान महंगा होगा तो अमेरिकी उपभोक्ता उसे नहीं खरीदेंगे और इसके बजाय सस्ते अमेरिकी उत्पाद खरीदेंगे। इससे भारतीय उत्पादों का बहिष्कार होगा और हमारे निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा। इस स्थिति में भारत के पास अब 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो हम अपना सामान अपने ही देश में बेचें या फिर अमेरिका की बजाय किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा था कि अमेरिका द्वारा लगाए गए इन आयात शुल्कों के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों, श्रमिकों और छोटे बड़े व्यापारियों सहित सभी की रक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। गोयल ने जानकारी दी, दोनों देशों के बीच दिल्ली और वॉशिंगटन में कई आमने सामने बैठकें हुई और डिजिटल माध्यम से भी बातचीत हुई, जिसका नतीजा है कि टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया गया है और अब ये टैरिफ 8 अगस्त से लागू होगा। खबर ये भी है कि अगस्त के अंत में दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत होगी और देखना होगा क्या अमेरिका इस 25% टैरिफ को कम करता है या नहीं। ट्रंप का मुख्य मकसद अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है, क्योंकि उनका मानना है कि अब दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज अर्थव्यवस्था और व्यापार ही है। यहाँ तक कि वॉर में भी वो अपना व्यापार ढूंढते हैं, जैसे कि पाकिस्तान को हथियार बेचे थे, जिसका सबूत हाल ही में मारे गए आतंकियों के पास बरामद हुई अमेरिकन राइफल्स है। ट्रंप ये मानते हैं कि व्यापार को एक वैश्विक मुद्दा बनाना चाहिए और इस मामले में भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है। अमेरिका की नाराजगी की एक और बड़ी वजह यह है कि भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम और तेल खरीदा है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तान के एक ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया, जिसकी वजह से रूसी हथियारों की मांग और बढ़ गई और अमेरिका इस बात से खुश नहीं है। और ट्रंप ने कहा कि भारत बार बार मना करने के बावजूद रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है और इसलिए ये टैरिफ 25% लगाया गया है। हालांकि ये टैरिफ 7 दिन के लिए टाल दिया गया है और 8 अगस्त को लागू होगा। अगस्त के अंत में होने वाली बातचीत में क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।